नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल एक इकलौते सीएम बन चुके हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और इनकी ये शातिराना पंथी की वजह से कानून भी इनके ऊपर अब शिकंजा कसती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जिससे कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से नपने की स्थिति पे है और अचानक से कैबिनेट में इमरजेंसी बैठक क्यों हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है जिससे कि केजरीवाल के तमाम नेतागण के पूरे बैठक में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे स्टेटमेंट दिया। सबसे पहला स्टेटमेंट यह दिया कि कोई भी इंसान अगर भ्रष्टाचारी करता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है, उसके खिलाफ सबूत मिलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, तो पीएमएलए एक्ट आर्टिकल 50 के तहत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन करने के अवहेलना पे, यानी अरविंद केजरीवाल समन भेजने, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समन भेज रही है उसकी अवहेलना कर रहे हैं पूरी तरीके से। पहली चीज, अब अचानक से जो ये वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर पीएमएलए एक्ट के द्वारा अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समन करती है किसी को, तो जो आरोपी है उसको किसी तरीके से उपस्थित होना ही पड़ेगा ईडी दफ्तर में। अब दोनों अगर पहलू को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब ये जब वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अचानक से इमरजेंसी आपातकाल कैबिनेट की बैठक अरविंद केजरीवाल ने करवा दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये जो इमरजेंसी बैठक करवाई गई कैबिनेट की, जिसमें मंत्रीगण थे, क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देंगे? जो ये घर घर पूछ रहे थे सबसे कि मैं भी केजरीवाल, क्या मैं जेल से भी सरकार बनाऊं, आज आपातकाल इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं कैबिनेट की अपने मंत्री के साथ कि क्या करूं, पहले गिरफ्तार हो जाऊं उसके बाद इस्तीफा दूं, कि इस्तीफा पहले दे दूं फिर गिरफ्तार हो जाऊं, या अपने में आपस में मेल जेल कर करके दिल्ली का नया सीएम भी अंदर ही अंदर घोषित कर लिया अरविंद केजरीवाल ने? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बारे में ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि सरकार अगर कोई भी गलत काम करे या फिर सरकार का कोई भी गलत फैसला होता है तो व्यक्ति उसकी आलोचना कर सकता है। ये देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है, ये छीना नहीं जा सकता। और जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा वर्डिक्ट है, और ये मामला था एक महाराष्ट्र से एक मुस्लिम समुदाय के कॉलेज के एक लेक्चरर ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाने को लेकर के ये बात कही थी। इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो पता यही चलता है कि ये बात सत्य है कि अगर सरकार का कोई गलत फैसला है या फिर कोई गलत कदम है तो एक व्यक्ति, एक नागरिक उसका विरोध कर सकता है, आलोचना कर सकता है सोशल मीडिया पे, कहीं भी। तो अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के अगर सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के नेता और अरविंद केजरीवाल इतना क्यों फरफरा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी अरविंद केजरीवाल को बस यही लगता है कि मैं कितना भी गलत करूं, मैं कितना भी भ्रष्टाचारी करूं, मैं कितना भी अवैध काम करूं, मैं कितना जनता के साथ उनके भरोसा के साथ खिलवाड़ करूं, लेकिन मेरा कोई विरोध ना करे। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो अब शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब धीरे धीरे जो
जो परत है, जैसे प्याज होता है उसकी परत धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का जो किंगपिन अरविंद केजरीवाल है, उनकी सारी परत जो है वो खुल रही है। और देखिए, ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में अभी तक 80 लोगों से पूछताछ किया है। और आतिशी ने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, और वो स्टेटमेंट मैं आपको भी याद दिलवा देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, विधायक, सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था, और आतिशी मारलेना ने खास तौर के इस स्टेटमेंट पे पॉइंट आउट करवाया था कि चारों तरफ हल्ला है, हंगामा है कि 2 नवंबर को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 2 नवंबर 2023 की बात मैं कर रहा हूं। यानी आप समझिए कि इनके ही नेता अब ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, ऐसा ही प्रतीक हो रहा है। आतिशी ये भी कहती हैं कि मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। वो मोदी जी जो 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि केजरीवाल की पार्टी कौन सी है, वो क्या कर रहा है, और संसद में भी अच्छे से इनकी क्लास लग चुकी है, विधानसभा में भी इनकी अच्छे से क्लास लग चुकी है, अमित शाह जी ने, मोदी ने पहले ही इनकी क्लास लगा रखी है। तो ये आज स्टेटमेंट दे रही हैं कि मोदी को केजरी से डर लगता है। अरे केजरी है कौन? मोदी जी तो देश और विश्व में प्रचलित हो गए हैं। केजरीवाल को तो गालियां मिलती हैं दिल्ली की जनता से। आगे आपको बड़ा खुलासा करने वाले हैं दोस्तों कि शराब नीति जो लागू की गई, इसमें जो बड़ी अपडेट आई, बड़ा एक खुलासा हुआ है जो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं कि यहां पर जब शराब नीति जब चालू की गई तो पहले दिल्ली में जितनी शराब दुकानें थी वो 60% सरकारी दुकानें थी। समझिएगा ध्यान से कि दिल्ली में जितनी शराब दुकानें थी वो 60% थी सरकारी और 40% प्राइवेट थी। अरविंद केजरीवाल ने नया नीति लागू किया, शराब नीति में बदलाव किया और 100% जितनी शराब की दुकानें थी वो प्राइवेट हो गई। इससे 3500 करोड़ यानी 3500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। वो पैसा कहां गया, अब ये सवाल उठने लगा है, और इसका पूरी तरीके से सबूत जो है वो कोर्ट ने जमा हो रखा है, ईडी ने कोर्ट में दे दिया है। अब देखिए यहां पर कैसे पैसे को दबाया गया, कैसे पैसे को मारा गया। केजरी ने लाइसेंस में फीस बढ़ा दी। L1 लाइसेंस का दाम 25 लाख देना पड़ता था, और नई शराब नीति लागू किया केजरीवाल ने तो ठेकेदारों को 5 करोड़ चुकाने पड़ते थे। लाइसेंस की फीस बढ़ा करके अपने दलाल कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, और यही सबसे बड़ा लूप होल्स है। अपने दलालों को टेंडर दिया और उससे जो पैसा खाया वो चुनाव में लगाया, चाहे वो गोवा के चुनाव में हो, दिल्ली के चुनाव में हो, पंजाब के चुनाव में हो, तमाम जगहों पे उस पैसे का यूज किया। तो आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जितना समन भेजेगी उतना मैं स्कूल खोलूंगा। केजरी कहते हैं कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 समन मुझे भेजे हैं तो मैंने फैसला लिया है कि 8 नए स्कूल दिल्ली में बनाऊंगा, बनाया नहीं है, बनाऊंगा। यानी ये फ्यूचर में बात करते हैं, और फ्यूचर में अरविंद केजरीवाल की कितनी बातें सत्य होती है ये आप भी जानते हैं। शराब घोटाले और ये दिल्ली में स्कूल बनाने का ये मामला मैच नहीं कर रहा है केजरीवाल जी। शराब घोटाले का अपना अलग किस्सा और कहानी है, और आप स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। सड़क तो बन नहीं पाया, और सड़क की क्या हालत है वो अगर मैं दिखा दूं तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। जरा आपके स्क्रीन पे मैं दोस्तों कुछ शेयर करने वाला हूं, कुछ फोटो जो दिल्ली की जो अभी हालत हो रखी है, जो स्थिति हो रखी है, जो अरविंद केजरीवाल ने हालात जो बदहाल कर रखे हैं। ये देखिए कुछ फोटो एलजी ने शेयर किए हैं दोस्तों, और ये सारे दिल्ली की ये अभी हालात है। ये देखिए कितना गंदी नाली बह रही है, और दिल्ली में कितना कचरा है। स्कूल बनाने के पहले अगर दिल्ली को
साफ करने के लिए सोचे तो ज्यादा अच्छा है। एलजी दौरे पे निकले हुए थे तो इतना देखा कि यार इतना गंदगी दिल्ली में कहां से है, और दिल्ली को अरविंद केजरीवाल लंदन बनाने की योजना बना रहे थे, लंदन बनाना चाह रहे थे। और दिल्ली की हालत तो हमने आपको दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर रखा है। भले अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो मुझे समन भेजा जा रहा है वो पूरी तरीके से राजनीति प्रतिशोध है, और इनको कोर्ट समन कर रही है, केंद्र सरकार समन नहीं कर रही है। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल जी? आप अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने एक ऐसा तुच्छ स्टेटमेंट दिया है जिससे कि पूरी तरीके से केजरीवाल को राम विरोधी बताने लोगों ने शुरू कर दिया है। यहां पर केजरीवाल कहते हैं कि अगर भगवान राम इस युग में होते तो बीजेपी उनके घर ईडी सीबीआई भेजती और बंदूक की नोक पर पूछते बीजेपी कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं या जेल में जाना चाहते हैं। यह तुच्छ टिप्पणी जो है अरविंद केजरीवाल ने राम भगवान पे दी है। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले राम भगवान का मुद्दा बना करके बीजेपी को क्यों टारगेट कर रही है केजरीवाल सरकार? और इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि केजरी जो है राजनीतिक कारणों से भगवान राम का नाम लेकर के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी ही मुसीबत बढ़ने वाली है और कुछ नहीं। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।